टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास है उसमें स्वतंत्र अप्यून का जो नियम है उसका चेकर बोर्ड जो हमने कल की जो क्लास में बता दिया था उसमें से फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या करना है, अलग ही करना है। कल थोड़ा सा आप ये करेक्शन कर लोगे, इसमें यहाँ पर स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई कर लेना, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम बात करें ये जो हमारा जो चेकर बोर्ड है इसमें सही प्रकार से आपने शायद कल अच्छी प्रकार से निकाल के देख लिया होगा और खुद को बनाने में भी आने लग गया होगा। नहीं आया तो वापस एक बार देख लो इसको कि जो ये जो है इसका क्रॉस इन चारों के साथ करवाना है, फिर इसका क्रॉस इन चारों के साथ करवाना है, फिर इसका क्रॉस इन चारों के साथ और फिर इसका क्रॉस इन चारों के साथ। इस प्रकार से हमें कराना है। जैसे इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है ना। ऐसे ही उसका। अब इसमें से हमें क्या छाड़ना है, फिनोटाइप और जीनोटाइप में लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात क्या करना है, अलग करना है, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखेंगे लक्षण प्ररूप अनुपात। हमें क्या करना है, लक्षण प्ररूप अनुपात ही अलग करना है। अब देखो जैसे हम यहां लिखेंगे लक्षण प्ररूप अनुपात, ठीक है। इसमें 4 प्रकार के जो पादप प्राप्त होते हैं और ये जो 4 प्रकार के पादप जो प्राप्त होते हैं वो इनमें से ले सकते हैं हम, ये 4 प्रकार के। पहला कैसा होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर यानी पीला गोलाकार। पहला जो पादप प्राप्त होगा वो कैसा होगा, पीला गोलाकार। फिर अनुपात। दूसरा जो पादप प्राप्त होगा कैपिटल वाई और स्मॉल आर यानी पीला है जुरीदार। फिर अनुपात लगाएंगे, क्या होगा, पीला और जुरीदार, ठीक है। फिर तीसरा जो है स्मॉल वाई कैपिटल आर यानी हरा और कैसा हो जाएगा, गोलाकार। फिर अनुपात चौथा कैसा हो जाएगा, स्मॉल वाई और स्मॉल आर यानी कैसा हो जाएगा, हरा और जुरीदार यानी हरा जुरीदार, ठीक है। अब इसकी देखो इधर हमें छाड़ना है पीला और गोलाकार कितना है। तो देखो जैसे हम बात करें 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और फिर कहाँ गया, ये रहा, कितने हो गए, 9। 9 कैसे हो गए, पीला व गोलाकार तो 9। फिर अनुपात पीला और जुरीदार ये कितना है, देखो जैसे हम बात करें 1 2 और फिर 3 तो कितने हो गए, 3। फिर हरा और गोलाकार 1 2 और 3 तो कितना हो गया, 3। अनुपात हरा और जुरीदार कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसको फिनोटाइप कितना आ गया, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ये क्या हो गया, स्वतंत्र अप्यून के नियम का फिनोटाइप हो गया, लक्षण प्रारूप हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखो जैसे हम बात करें लक्षण प्रारूप के बाद में हम इसका जीन प्रारूप अनुपात ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, जीन प्रारूप अनुपात। तो अगला जो टॉपिक जो है हमारे पास वो लिखेंगे हम जीन प्रारूप अनुपात, ठीक है। जीन प्रारूप अनुपात की हम बात करें, सबसे पहले ये लेना है, क्या है हमारे पास, कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर। ये संख्या में केवल कितना है हमारे पास, 1 है। इधर देखोगे कितना है, 1 ही है। कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर। बाकी इसमें 2 कैपिटल वाई है लेकिन 2 कैपिटल आर नहीं है। ऐसे देखो जैसे हम बात करें ये 2 कैपिटल वाई है लेकिन 2 कैपिटल आर नहीं है। यहाँ पर 2 कैपिटल वाई है लेकिन 2 कैपिटल आर नहीं है। और बाकी हम देखें तो कहीं पर भी कैपिटल वाई और 2 कैपिटल आर नहीं है। तो ये कितना है हमारे पास, 1। फिर अनुपात दूसरा लेंगे, 2 कैपिटल वाई 1 कैपिटल आर और 1 स्मॉल आर। 2 कैपिटल वाई 1 कैपिटल आर और 1 स्मॉल आर। अनुपात ये रहा, 2 कैपिटल वाई 1 कैपिटल आर और 1 स्मॉल आर। फिर हम बात करें इसके बाद में ये रहा 2 कैपिटल वाई लेकिन 2 क्या है, स्मॉल आर। इससे जस्ट पहले यहाँ पर रह गया 2 कैपिटल वाई 1 कैपिटल आर और 1 स्मॉल आर और बाकी कहीं पर भी नहीं है। आराम से देख लोगे, नहीं है तो यहाँ कितना आ गया, 2। फिर अनुपात, ठीक है। फिर यहाँ पर लेते हैं जिसमें 1 कैपिटल वाई 1 स्मॉल वाई और 2 कैपिटल आर हो। 1 कैपिटल वाई 1 स्मॉल वाई और 2 क्या हो, कैपिटल आर हो। 1, ठीक है। फिर हम बात करें
फिर इसके बाद में एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई और दो कैपिटल आर। ये रहा, ये और ये क्या है, सेम टू सेम है, तो अनुपात 2। फिर अनुपात ये हो गया। अब इसकी बात करेंगे। ये हमारे पास क्या है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये देखो कितने हैं, 1, ठीक है, 2, 1, 2, फिर 3, ठीक है, और फिर 4। ये हमारे पास कितना है, 4। फिर अनुपात, फिर इसके बाद में ये रहा, ठीक है, ये चारों हो गए, ये पांचवा भी हो गया 6 नंबर का। क्या है हमारे पास, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और एक मिनट सॉरी, स्मॉल आर और स्मॉल आर। कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल आर। एक और देखो, कहीं पर भी है तो देख लो, इधर कहीं भी नहीं है। कितना हो गया, अनुपात 1। फिर अनुपात की हम बात करेंगे। इसके बाद में ये आ गया, जिसमें क्या लिखेंगे, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, एक स्मॉल आर और एक स्मॉल आर, ठीक है। तो 1, फिर हम बात करें, एक ये रहा, कितना हो गया, 2, ठीक है। फिर इसके बाद में ये लाइन हो गई, ये लाइन यहां तक हो गया। बाकी अब इसके बाद में ये उतरेगा, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है। इसकी देखो, जैसे हम बात करें, इसका अनुपात 1। फिर इसके बाद में हम बात करें, ठीक है, तो कितना है, केवल 1। फिर अनुपात, इसके बाद में हम बात करते हैं, ये स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये कितना है, 1 और 1 2। फिर इसके बाद में अनुपात बच गया कौन सा, ये स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये कितना हो गया, 1। ये होना चाहिए 16, 1 2 3 2 5 4 9 1 10 2 12 1 13 2 15 1 16। ये क्या हो गया, इसका जीनोटाइप हो गया, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ये क्या हो गया, इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप। शायद आपको निकालना आ गया होगा, फिनोटाइप किस प्रकार से निकाला जाता है और जीनोटाइप किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसको देख लो एक बार, दोबारा देख लिया सभी ने। अब देखो, जैसे हम बात करें, ये हो गया हमारा स्वतंत्र अप्यूर्ण का नियम, एकदम कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके बाद में देखो, जैसे हम बात करें, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर जो चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है, वो क्या है, मेंडल के वंशागति के नियमों के महत्व है। इसको बता लिया होगा। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा वो लिख लो, जो हमारे पास होगा मेंडल के वंशागति के नियमों के महत्व है। ये हमारा टॉपिक है, मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व है। मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देखो, सबसे पहले 1 नंबर हम क्या लिखेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपने वंशागति के नियम दिए थे, उसमें 1 नंबर हम लिखेंगे कि सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना क्या है, अति महत्वपूर्ण है। जो प्रभाविता का लक्षण पाया जाना क्या है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक व घातक जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, प्रभावी जीन इनके लक्षण प्रकट नहीं होने देता। इन कहने का मतलब क्या है कि सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ घातक जो या हानिकारक जो जीन होते हैं वो अप्रभावी होने के कारण जो प्रभावी जो जीन होते हैं वो अपने लक्षण प्रकट नहीं होने देते उन्हें, ठीक है ना। इसलिए केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं और घातक जीन के लक्षण किसी प्रकार के प्रकट नहीं होते। तो 1 नंबर हम लिखेंगे कि सजीवों में क्या लिखेंगे, सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अति महत्वपूर्ण है।
अति महत्वपूर्ण है। क्यों है इसके बाद लिखेंगे क्योंकि अनेक हानिकारक व घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्रभाविता का नियम यही तो था कि वे लक्षण जो एफ1पीडी में प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण, और जो एफ1पीडी में प्रकट नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं कि विषम युग्मजीय अवस्था में प्रकट हो जाते हैं। और जो प्रभावी लक्षणों के कारण ही जो अप्रभावी जो हानिकारक जो लक्षण है या अप्रभावी जो हानिकारक या घातक जीन है उनके लक्षण क्या होते हैं? प्रकट नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्रभावी लक्षण का होना क्या है? आवश्यक है। ये हो गया 1 नंबर का। ठीक है, इसके बाद में जो आगे की जो है वो क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।